सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है। लोगों ने भी भव्य राम मंदिर के निर्माण के लिए दिल खोलकर दान दिया है। देश के हर हिस्से से लोगों ने करोड़ों रुपए दान के रूप में दिए हैं। इसके बाद श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी मंदिर के स्वरूप भव्य बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, लेकिन इस बीच ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लग रहे हैं। आइए ये आरोप क्या हैं, इसे जानते हैं। आप नेता संजय सिंह ने कुछ दस्तावेज पेश करते हुए कहा, कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के नाम पर कोई घोटाला और भ्रष्टाचार करने की हिम्मत करेगा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट के नाम पर चंपत राय जी ने करोड़ों रुपए चंपत कर दिए। उन्होंने दावा किया कि अयोध्या सदर तहसील के बाग बिजेसी गांव में 5 करोड़ 80 लाख रुपए की जमीन सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी नामक व्यक्तियों ने कुसुम पाठक और हरीश पाठक से 18 मार्च को 2 करोड़ रुपए में खरीदी थी। आप सांसद ने कहा कि शाम 7:10 पर हुई इस जमीन खरीद में राम जन्मभूमि ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह बने थे। साथ ही आरोप लगाया कि उसके ठीक 5 मिनट के बाद इस जमीन को चंपत राय ने सुल्तान अंसारी और रवि मोहन तिवारी से 18 करोड़ रुपए में खरीदा। प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए जमीन के दाम बढ़े। उन्होंने आरोप लगाया कि 2 करोड़ रुपए में खरीदी गई जमीन का दाम लगभग प्रति सेकंड 5.5 लाख रुपए बढ़ गया। हिंदुस्तान तो क्या, दुनिया में कहीं किसी जमीन के दाम इतनी तेजी से नहीं बढ़ते। मजे की बात यह है कि जो राम मंदिर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय बेनाम कराने में गवाह थे, वो ही इस जमीन को ट्रस्ट के नाम पर खरीदने में भी गवाह बन गए। यह साफ तौर पे मनी लॉन्ड्रिंग और भारी भ्रष्टाचार का मामला है। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार से मांग करता हूं कि तत्काल ईडी और सीबीआई के जरिए इस मामले की गहन जांच कराकर इसमें शामिल भ्रष्टाचारी लोगों को जेल में डाला जाए, क्योंकि यह इस मुल्क के करोड़ों राम भक्त की आस्था के साथ साथ उन करोड़ों लोगों के भरोसा का भी सवाल है जिन्होंने अपनी गाड़ी कमाई का पैसा राम मंदिर निर्माण के लिए दिया है। उन्होंने आगे कहा, इस मामले में एग्रीमेंट का स्टाम्प के समय और बेनाम के स्टाम्प के समय भी सवाल खड़ा करता है। जो जमीन बाद में ट्रस्ट को बेची गई उसके स्टाम्प शाम को 5:11 पे खरीदा गया और जो जमीन पहले रवि मोहन तिवारी और अंसारी ने खरीदी उसका स्टाम्प 5:22 पर खरीदा गया। आखिर ट्रस्ट ने स्टाम्प पहले ही कैसे खरीद लिया? किसी भी ट्रस्ट में जमीन खरीद के लिए बोर्ड की मीटिंग करके प्रस्ताव पास किया जाता है। ऐसे में सवाल है कि मात्र 5 मिनट में कैसे ट्रस्ट ने प्रस्ताव पास करके जमीन खरीद ली। वहीं सपा नेता पवन पांडे का आरोप है कि 10 मिनट पहले 2 करोड़ में जमीन का बेनाम हुआ और उसी दिन फिर 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट और बेनाम दोनों में ही ट्रस्टी अनिल मिश्रा और अयोध्या नगर निगम के मेयर ऋषिकेश उपाध्याय गवाह हैं। उन्होंने सवाल पूछा कि जिस जमीन को 2 करोड़ रुपए में खरीदा गया उस जमीन का 10 मिनट बाद 18.5 करोड़ में एग्रीमेंट क्यों हुआ? 5 मिनट में ही 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की कैसे हो गई? जमीन की कीमत कैसे बढ़ गई? अयोध्या में मंदिर के जन्मभूमि घोटाले मामले में राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने बयान जारी करते हुए सफाई पेश की है। ट्रस्ट ने कहा है कि कुछ राजनीतिक दलों द्वारा यह भ्रामक प्रचार फैलाया जा रहा है। विपक्षी दलों ने मंदिर का निर्माण कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। इस मामले में ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने एक बयान जारी कर सफाई दी है। उन्होंने विपक्षी दलों के आरोप को राजनीतिक से प्रेरित और झूठा करार दिया है।
आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आई हो, और साथ ही आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं कि क्या राम जन्मभूमि घोटाले के आरोपियों को सजा मिलनी चाहिए या नहीं, क्या मोदी जी को इसके बारे में जवाब देना चाहिए या नहीं। आप सभी लोग कमेंट कर सकते हैं।